ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले महालक्ष्मी व्रत की कथा और साथ ही महालक्ष्मी की आरती। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र, उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए यानी लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा तो बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघान यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से ही महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ।
वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामवाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ परिराज परिधान बेचकर बड़े ही ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया और खानपान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अघान माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामवाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन संपत्ति, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामवाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यहाँ की श्यामवाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामवाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तो श्यामवाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामवाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और अपने पति को परोसा। पति ने जैसे ही खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए खाने में स्वाद नहीं आया। फिर श्यामवाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामवाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण हुई। आघान मास के गुरुवार को जो भी भक्त माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, तो कहते हैं उन पर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। उनका घर धन धान्य से भरा रहता है और आर्थिक तंगी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। आइए अब करते हैं माँ लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निसी दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावती नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, सुख संपत्ति दाता,
जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सतगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, पाप समन हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी की व्रत कथा और माता महालक्ष्मी की आरती पूर्ण हुई। आप सभी पर माता महालक्ष्मी अपना आशीष सदैव बनाए रखें। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार से व्रत की कथाएं सुनाई जाती हैं। आप उन कथाओं को समय से सुन सकें, आपको सभी कथाएं समय से प्राप्त हो सकें, उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, नमो नमः।